आप इमेजिन करिए एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 43 साल जेल की सलाखों के पीछे बिता दिए और अंत में पता चला कि वो बेगुनाह था। सालों नहीं सदियों का अन्याय था ये। एक बूढ़ा जिस्म, एक टूटा हुआ मन और एक मरा हुआ सिस्टम। इंसाफ की डोर थी पर गांठें थी बहुत, कानून था पर आंखें बंद थी बहुत। 43 साल की जेल और गुनाह था ही नहीं, ये देश का नहीं इंसानियत का भी गुनाह बन गया कहीं। नमस्कार, मैं हूँ वीर अनुभव और आप देख रहे हैं एक्सपोज्ड इंडिया। ये कहानी है एक 104 साल की बुजुर्ग की, जिसे 43 साल तक जेल में सड़ाया गया बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इंसाफ के। और जब 104 साल की उम्र में उनकी हड्डियां जवाब दे चुकी थी, तब कोर्ट ने कहा आप निर्दोष हैं, आप जा सकते हैं। जा कहाँ सकते हैं, कहाँ जाएं? जिंदगी तो जेल में सड़ चुकी थी, औरत छोड़ चुकी थी, बचपन गुजर चुका था। बाहर आकर भी वो आज़ाद नहीं, क्योंकि अंदर तो पूरा जीवन खो चुका था। ना तो फास्ट ट्रायल हुआ, ना ही कोई सॉलिड एविडेंस, और 43 साल तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। एफआईआर होने के बाद बस रूटीन तरीके से एक आदमी को जेल में फेंक दिया गया। ये जुडिशियरी नहीं थी, ये ब्यूरोक्रेसी का कब्रिस्तान था। एवरेज क्रिमिनल ट्रायल टाइम इन इंडिया 7 to 10 ईयर्स। 70% लोग बिना सजा के जेल में हैं। और सवाल यह है कि क्या सिस्टम सिर्फ गरीबों के लिए जेल बनाता है? अगर ये आदमी किसी नेता का बेटा होता तो क्या 43 साल जेल में होता? जब इंसाफ देने वाले सो रहे हैं तो न्याय किस काम का? क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा उस वक्त का? नहीं मिलेगा। आपने एक आदमी का यूथ छीन लिया, आपने उसका परिवार तोड़ दिया, आपने उस पे एक सिस्टम का भरोसा खत्म कर दिया, और आपके स्टेटमेंट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड ट्रायल जज। इंसाफ सिर्फ वर्डिक्ट नहीं होता, इंसाफ वक्त पर दिया गया फैसला होता है। जिस देश में एक बेगुनाह 43 साल जेल में सड़ता रहा और असली गुनहगार संसद में बैठता है, उस देश का सबसे बड़ा अपराध सिस्टम ही है। ये सिर्फ बेगुनाही का नहीं, ये कानून का कब्रगाह का केस है। जय हिंद।